शुरू करें। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन मेनली बनाया जाता है पार्टनर्स के लिए। पहला होता है तुम्हारा फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, देन होता है पीएल अकाउंट। ये दोनों तो सोल ट्रेडर के लिए काम करते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात होती है, तो उस जगह पे हम लोग का एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। और ये भी बाकी सभी अकाउंट तरीके कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही तुम्हारा पीएल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, और एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल ही अकाउंट है तुम्हारा। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो रूल क्या कहता होगा इसका? डेबिट में आने हैं तुम्हारे सारे खर्चे और क्रेडिट में आनी है तुम्हारी क्या? इनकम। ठीक है। और ये बनाया किस लिए जाता है? इसका पर्पस क्या है? पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है, एक पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है। नॉर्मल सैलरी अगर एम्प्लॉय को मिल रही है तो पीएल में रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो एप्रो में रिकॉर्ड होगी। किसी बैंक को इंटरेस्ट देना है तो तुम पीएल में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो यहाँ रिकॉर्ड करोगे। ठीक। किसी पार्टनर को मान लो किसी नॉर्मल आदमी को कमीशन देना है तो तुम पीएल में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? एप्रो में रिकॉर्ड करोगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए, उसके अलावा किसी के लिए बनाया जाता है। मतलब कोई एक्सटर्नल नहीं, सिर्फ इंटरनल लोग के लिए बनाया जाता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग रिवॉर्ड्स में होता है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन ना। तो इन फॉर्म में होता है। तो हमें सबसे पहले जो उसका बिस्मिल्लाह होती है, उसको शुरू करते हैं बिगिनिंग, तो करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से, बीडी से, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहला जो काम होता है नेट प्रॉफिट, जो कि आपकी किताब में लिखा मिल जाएगा। सबसे पहला काम तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, 5 मिनट में तुम्हारा वो आ जाएगा तुम्हारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ढूंढना नेट प्रॉफिट कितना है हमारे सवाल में, कि नेट प्रॉफिट क्या है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा निकालना होता है, देखना होता है, अगर सवाल में है तो चेक करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर दूसरी क्या मिलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ए को मिल रहा है ए का नाम, बी को मिल रहा है बी का नाम। और कैसे निकाला जाएगा? जो भी उनकी कैपिटल होगी इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। अगर मान लो ए और बी पार्टनर है तो सिंपल सा। पहले समझ में आ गया तुमको? अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो टू सैलरी, ये सब एक्सपेंसेस की बात हो रही है। अगर मान लो बी को मिल रही है तो बी का नाम, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा सैलरी का अमाउंट, और इंटू जो भी हमारा जो है वो होगा। मान लो अगर मंथली है तो इंटू 12 कर देंगे, अगर मंथली है तो। अगर पर एनम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको चाहिए होता है पीए, क्योंकि ये पूरा डाटा बनाया जाता है किसका बनाया जाता है? ये जो बनता है पीए होता है, मतलब पर एनुअल। ये पूरा अमाउंट जो है, ये पूरा अमाउंट एनुअल का होता है, सालाना। अगर कोई डाटा मंथ में है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? साल में। तो हम लोग क्या, जो भी अमाउंट होगा सैलरी का इंटू 12 कर देंगे, अगर मंथ में है तो। अगर साल में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पीए वर्ड लिखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उठा कर यहाँ रख देना। अगर हम मंथ में है तो इंटू 12 कर देंगे सैलरी में। अगर कमीशन मिल रहा है किसी पार्टनर को तो कमीशन, मान लो एक कमीशन मिल रहा है तो जिसका मिल रहा है उसका नाम। उसके बाद क्या होगा? एक और चीज़ बनाई जाती है जो होता है रिजर्व, क्योंकि सभी प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, पूरा प्रॉफिट आपस में बांट नहीं लेती है, कुछ पैसा रिजर्व करके रखती है फ्यूचर के लिए, कि हो सकता हो कि काम पड़ जाए, कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे हम लोग ही हैं, जो भी पैसा कमाते हैं वो सभी खर्चा नहीं कर देते हैं, कुछ पैसा रिजर्व करके अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हो कुछ हो सकता हो, ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, उसको यूज़ करने के लिए। तो इसी तरीके से तुम्हारी फर्म भी एक चीज़ और बनाती है, होती है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बनाती है, और जनरल रिजर्व वो जैसे ही बनाएगी वो नेट प्रॉफिट जितना भी होगा उसके हिसाब से जनरल रिजर्व बना लेगी। उसके बाद जो होता है, ये तो रही बात कंपनी से फर्म देती है पार्टनर्स को। अब फर्म लेती क्या है उनसे, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना पहली बात तो। क्योंकि इंसान सोचता रहता है हमको क्या मिल रहा है, हमको नहीं सोचना है, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि इन द बुक ऑफ फर्म होता है, ना कि इन द बुक ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कोई नाम नहीं होता है, फर्म के रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट लिखा, एक पार्टनर को अगर किसी को इंटरेस्ट मिल रहा तो इंटरेस्ट लिख दिया, सैलरी मिली सैलरी लिख दिया, कमीशन मिली तो कमीशन लिख दिया, और रिजर्व अगर बन रहा है तो रिजर्व लिख दिया। ये सभी आइटम नहीं मिलते, कुछ ही आइटम मिलते हैं, हम सारा पूरा फुल फॉर्मेट बता दे रहे हैं एक बार में। ठीक। उसके बाद उससे लिया गया था, उससे वन एंड ओनली एक चीज ली जाती है, वो होती है तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका कैलकुलेशन हम लोग पहले भी सवाल में निकाल चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो ए को मिल ली ए और बी को मिल ली बी,
और जो भी हमारा क्या होगा अमाउंट होगा, अमाउंट ले लेंगे और इनटू फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रेट अपॉन 100 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12, जो भी हमारा होगा फॉर्मूला, जैसे भी निकालना होगा, या प्रोडक्शन मेथड होगा या कोई मेथड होगा, प्रोडक्शन मेथड होगा या सिंपल मेथड होगा, या फिर तुम्हारा जो है 6 मंथली 9 मंथली क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है। और हाँ, अगर मंथ नहीं दिया है, ये अगर मान लो मंथ में नहीं दिया है तो अज्यूम कर लेना, अज्यूम मंथ, अज्यूम क्या कर लेना, अज्यूम 6 मंथ अज्यूम कर लेना फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई मंथ नहीं पता है तो हम लोग कितने मंथ अज्यूम कर लेंगे, 6th मंथ अज्यूम कर लेंगे उठा के उसके लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, अब तो खत्म हो गई, बस पीएल एप्रोप्रिएशन में इतने ही आइटम आते हैं, 1 2 3 4 और इधर 1। ठीक, इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, निकालना होगा बचा हुआ पैसा कितना है। अब जो भी पैसा बचेगा उसे बोलेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भेज देंगे जो पैसा बचेगा, इसको जोड़ना, इससे घटा देना, जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, जो भी होंगे, ए है तो ए, बी है तो बी, और जो भी बांटेंगे, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसे क्या करेंगे, वो उसको बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, जो भी उनके बीच में रेशियो तय हुआ होगा, तुम्हारे बुक में दे रखा होगा 3:1, 2:1, 5:2, जो भी रेशियो दे रखा होगा उसको बांट लेंगे आपस में उठा के। और ये कैसे निकाला जाएगा, ये एक क्या है, ये एक बैलेंसिंग फिगर है। क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मीन्स होता है इसको जोड़ करके इसमें से सारे आइटम घटा देना, जो पैसा बचेगा, मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये है या 1,00,000 रुपए है, और यहाँ तक की टोटलिंग आई है कितनी, यहाँ तक की टोटलिंग आई है कितनी, 80,000 रुपए, तो बचा कितना रुपया, 20,000 रुपये बचा। तो उस 20,000 को उन लोग क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्टेड रेशियोज में बांट लेंगे, जो बचेगा उठा के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और हाँ, कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स होता है और एक करंट होता है। अगर फिक्स है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, वो सॉरी करंट है, वो फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो कैपिटल की जगह पे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे खाली, बस एक फर्क होगा छोटा सा। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा जाएगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, कहो तो उसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं स्लैश करके। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर क्या होगा तुम्हारा करंट अकाउंट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक वर्ड होगा। कैपिटल, अगर कैपिटल क्या होगी तुम्हारी फिक्स होगी तो करंट अकाउंट लिखना, और अगर कैपिटल क्या होगी फ्लैक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट लिखना। ठीक है, करंट कब लिखेंगे, फिक्स केस में, और कैपिटल कब लिखेंगे, फ्लैक्चुएटिंग केस में। ए हो गया और बी हो गया, और क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में बांट लेंगे अपने किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो भी उनके बीच में तय हुआ होगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। इसको बोलते हैं, अच्छा इस प्रॉफिट को बोलते हैं क्या, इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इतना बड़ा झिंगा है तो नहीं, डी लिखते रहे यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य प्रॉफिट, इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल लगाते हैं।